यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को रूस पे किए गए ड्रोन हमलों पर खुशी जताते हुए अपनी सेना की तारीफ की है। जेलेंस्की ने रूस पर ड्रोन हमले को शानदार और युद्ध का महत्वपूर्ण क्षण बताया है। यूक्रेन ने रूसी सैन्य हवाई क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिसमें कथित तौर पर 40 से ज्यादा विमान नष्ट हुए हैं। इनमें बम वर्षक और निगरानी विमान शामिल थे। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू ने इसे रूसी धरती पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है। रूस यूक्रेन की इस्तांबुल में शांति वार्ता से पहले यह घटनाक्रम हुआ है। रूस में ड्रोन हमले के बाद व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बेहद शानदार नतीजा, एक ऐसा नतीजा जिसे पूरी तरह यूक्रेन ने अपने दम पर हासिल किया। यह हमारा सबसे लंबी दूरी का ऑपरेशन था, जिसमें ऑपरेशन की तैयारी में शामिल हमारे लोगों को समय रहते रूसी क्षेत्र से निकाल भी लिया गया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख जनरल वासिक माल्युक को धन्यवाद देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि इसे युद्ध के निर्णायक अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। ये ऐसी यूक्रेनी कार्रवाई है जो इतिहास के किताबों में दर्ज होगी। जेलेंस्की ने आगे कहा कि यूक्रेन अपनी रक्षा करके बिल्कुल सही कर रहा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रूस को युद्ध समाप्त करने की आवश्यकता महसूस हो। रूस ने ये युद्ध शुरू किया, रूस को ही इसे समाप्त करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस में ये हमले किए। इस हमले में 117 ड्रोन तैनात किए गए थे, जिनसे 40 रूसी विमानों को नष्ट करने का दावा किया गया है। इन विमानों में रणनीतिक टुपालेव Tu-95 और Tu-22M बम वर्षक शामिल थे। इनका उपयोग रूस की ओर से यूक्रेन पर मिसाइल हमले शुरू करने के लिए किया जाता रहा है। यूक्रेन ने रूस के A-50 सिस्टम को भी निशाना बनाया, जो मिसाइल हमलों के समन्वय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक टेक्नोलॉजी है। AP से बात करते हुए सीनियर यूक्रेनी सैन्य अधिकारी ने इसको बेहद जटिल ऑपरेशन कहा। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने कहा कि ऑपरेशन के कारण रूस को $7 अरब का नुकसान हुआ और उसके वायु मिसाइल वाहकों के बेड़े को 34% तक नष्ट कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन से 4000 किलोमीटर से अधिक दूर इरकुत्स्क और मुरम्मास्क में सैन्य ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है। वहीं अमूर, इवानोवो और रियाजान में हमलों को विफल करने का दावा किया गया है। ये हमले दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। दोनों देशों की तुर्की में वार्ता होने जा रही थी। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की एजेंसी ने रूस के सबसे 2 संवेदनशील एयरबेस पर भयानक FPV ड्रोन हमला किया। इसमें Tu-95, Tu-22M3 बम वर्षक और A-50 जैसे हाई एंड अर्ली वार्निंग जेट शामिल हैं। अगर यूक्रेन के दावे सही हैं, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, तो इससे पता चलता है कि कम कीमत वाले FPV ड्रोन एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के एयर डिफेंस सिस्टम को भी छेद सकता है। FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन दरअसल ऐसे छोटे और हल्के ड्रोन होते हैं जिसे सीधे पायलट कैमरे के जरिए रियल टाइम में उड़ाता है। आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए जैसे टेलीविजन पर आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हों। इसे आमतौर पर एक छोटे मॉनिटर या VR चश्मे के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जिसकी लागत बेहद कम होती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।